इस सोसाइटी की औरतों ने ये मैसेज डाला है ग्रुप में, कहते हुए कि मेरे हस्बैंड ने उस औरत के प्राइवेट पार्ट्स को टच किया है। फूड इन्फ्लुएंसर चटोरी रजनी का दर्द एक बार फिर छलक पड़ा है। एक छोटी सी कार पार्किंग का झगड़ा इतना सीरियस हो जाएगा कि उनके पति पर औरतों के प्राइवेट पार्ट टच करने का आरोप लग जाएगा। किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। अब उन्होंने सोसाइटी की औरतों की तरफ से लग रहे इन गंदे आरोपों का भी खुलासा किया है। उन्होंने रोते गिड़गिड़ाते हुए मदद की गुहार लगाई है। रजनी जैन ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। सिंपल तरीके से लॉफुली हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और सामने वाले इतनी नीच और गिरी हुई खुद भी हरकतें कर रहे हैं और सोसाइटी के लोगों से करवा रहे हैं। इस सोसाइटी की औरतों ने ये मैसेज डाला है ग्रुप में, कहते हुए कि मेरे हस्बैंड ने उस औरत के प्राइवेट पार्ट्स को टच किया है। अगर ये चीज सच है तो वो 4 दिन से क्या कर रही थी, क्यों नहीं कंप्लेन की उसने पुलिस में? और ये सारी लड़ाई उनके सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में है। हम पुलिस से यही बोल रहे हैं कि ये सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई। चटोरी रजनी के पति पर लग रहे इन आरोपों पर अब सोशल मीडिया पर लोगों ने भी रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, आप डायरेक्ट ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो, उसकी कॉपी लेकर आप डीआईजी के पास जा सकते हो। एक और यूजर ने लिखा, सीसीटीवी फुटेज के लिए आप कोर्ट में अर्जी करके निकलवा सकते हैं, यही लॉ है। एक और यूजर ने लिखा, डिफेमेशन केस जितनी जल्दी हो सके फाइल करिए, क्योंकि जितना डिले होगा उतना मुश्किल हो जाएगा आर्ग्यू करना। एक और ने लिखा, आई विश एंड प्रे गॉड आपकी मदद करे। एक और ने लिखा, पोस्ट दिस मैसेज ऑन ट्विटर एंड टैग सीएम दिल्ली पुलिस। दरअसल कुछ दिन पहले ही चटोरी रजनी की सोसाइटी में पार्किंग को लेकर उनकी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने मारपीट के आरोप भी लगाए थे। 18 जून को इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले पर बात की थी। इस बारे में बात करते हुए वो रोने भी लगी थी। उन्होंने कहा था, पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उस महिला ने मुझे कहा कि ये पिछले 1 साल से अपने बेटे की मौत का फायदा उठा रही है। इतना बोलते ही रजनी काफी भावुक हो गई थी। उन्होंने सवाल पूछा कि मैंने बेटे की मौत का फायदा उठाया, क्या फायदा उठाया मैंने? तीसरा बंदा जिसका कोई मतलब नहीं, वो घुस के मारपीट कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं। और जब थाने में बैठ के बात चल रही तो बोल रहे कि 2.5 साल से जब इस सोसाइटी में हो तब क्या कर रहे थे, अब क्यों उठ रहे हो? नहीं सर, 2.5 साल से हम पेपर वर्क कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को, आरसीएस को लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और कल यानी कि जब मैंने कहा आज 17 जून मेरे बेटे को गए एग्जैक्टली 14 महीने हो गए, हम इस चीज़ को छोड़ के जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो शी इज टेलिंग पुलिस के सामने और सबके सामने बेटे के जाने का फायदा उठा रही है। इसमें क्या फायदा उठाया हमने? हर जगह मेरे बेटे को क्यों खींच के लाते हैं लोग? जो ग्रीविंग पेरेंट्स हैं, मतलब वो जिए ना, वो कुछ ना करे, वो बस फायदा उठा रहे दुनिया का। फिलहाल एक बार फिर से अब उनके पति पर इतने सीरियस एलिगेशन लगे हैं जिसका जवाब अब वो पुलिस से मांग रही हैं। और सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ सामने आता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। लेकिन ये कहना यहाँ जरूरी होगा कि बेटे की मौत के कुछ वक्त बाद ही इस तरीके का दर्द झेलना वाकई चटोरी रजनी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।